हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर आधारित जितनी भी संख्या है √2, √3, √7 उनको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यूज होने वाले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में यह बताया गया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करता है तो वह डेफिनेटली a को भी विभाजित करेगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमको यह बताया गया है कि यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। a² से a हमको कैसे प्राप्त होता है, इसका रूट करने पर हमको a प्राप्त होता है। जैसे में आप एग्जाम्पल ले लीजिए 36। अगर 36 को देखा जाए तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है, पहला 2 और दूसरा 3, यानी कि 36 को 2 अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है। इनके अलावा कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो 36 को विभाजित करता है। अब आइए, अब 2 और 3 दोनों विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब कुछ देर के लिए हम 2 को लेके चलते हैं। अब 36 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ 6 को 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि यह अभाज्य संख्या इसके रूट को भी विभाजित कर रहा है। इस एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 36 को भी विभाजित कर रहा है और इसके रूट को भी विभाजित कर रहा है। a² से a तक हम उसके रूट लेकर ही पहुंच सकते हैं। ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी कि वैसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो। आप यहाँ अभाज्य देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको सिर्फ 2 अभाज्य संख्या को ही टेस्ट करना है। नहीं, किसी भी 2 संख्या को ले सकते हैं, चाहे वो अभाज्य हो या फिर नहीं हो, सिर्फ उसका HCF 1 आना चाहिए। जैसे अगर आप 1 4 को ले लें, 5 3 को ले लें, 5 11 को ले लें, 5 6 को ले लें, इन सब का HCF 1 आएगा। HCF 1 आने का वजह है कि इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करे। अब आइए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको प्रूफ करना होता है तो हम इसके उल्टा एक कथन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसके उल्टा मान करके हम प्रूफ करते हैं और लास्ट में हम अपने कथन को ही जब गलत साबित कर देंगे तो हमको ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो कथन दिया है वो सही है। जैसे अब माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √5 = p/q, जहाँ q डज नॉट ऑफ इक्वल टू 0। अब देखिए, अब किसी भी p/q फॉर्म को ले लीजिए। जैसे में 26/6 ले लीजिए। अगर इसको थोड़ा सा हल करेंगे, यानी कि काट छाट करेंगे, तो यह आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 3, यानी कि 13/3। यानी आप किसी भी p/q वाले फॉर्म को ले लीजिए। अगर उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो हमको 2 ऐसी संख्याएं मिलेगी जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे में आप ले लीजिए 30/8 ले लीजिए। 30/8 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, यानी कि 15/4। अंत में हमको ऐसा संख्या मिला जिसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आप किसी भी p/q के फॉर्म को ले लीजिए। अगर उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो हमको जो लास्ट वाला फॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ऐसा फॉर्म मिलेगा जिसका HCF 1 होगा। यानी कि लास्ट में हमको ऐसी 2 संख्याएं मिलेगी जिसका HCF 1 होगा। HCF 1 होगा, यानी कि जब 2 संख्याओं का HCF 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सहअभाज्य संख्या। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ से हम सिर्फ P का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा √5 Q इक्वल टू P। Q को इधर भेज दिए तो ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाएगा इसमें से तो ये हो जाएगा 5 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर या इक्वल टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इस इक्वेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जैसे अगर हम 6 में 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 तिया 6, यानी कि 6 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि 6 में 2 से भाग दिए तो 3 बार में गया, यानी कि 2 से 6 में भाग दिए तो 3 बार में गया, या फिर 3 से 6 में भाग दिए तो 2 बार में जाएगा। वैसे ही इसको कह सकते हैं कि 5 से P स्क्वायर में भाग दिए तो Q बार में गया, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यह डेफिनेटली P को विभाजित करेगा। हम कुछ देर पहले यह देख चुके हैं। तो अतः हम इस समीकरण से लिख सकते हैं कि 5 P को विभाजित करेगा। इस समीकरण से हम लिख सकते हैं कि 5 P को विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ तो हमको पता था कि 5 P स्क्वायर को Q स्क्वायर बार में विभाजित करेगा। यहाँ तो हमको पता था कि 5 P स्क्वायर को Q स्क्वायर बार में विभाजित करेगा, लेकिन हमको यहाँ पता नहीं है कि 5 P को कितने बार में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि 5 P को K बार में विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब भी तो वही हुआ ना कि 5 P को K बार में विभाजित करेगा। अब इसका भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे तो यह हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, P स्क्वायर K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे P स्क्वायर का मान कितना दिया है, 5 Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 Q स्क्वायर इक्वल टू 25 K स्क्वायर। इससे ये 5 बार में जाएगा, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5 K स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा है। इक्वेशन सेकंड से हम लिख सकते हैं कि 5 Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ देख, जैसे यहाँ पे था वैसे ही तो यहाँ है, यानी कि 5 एक अभाज्य संख्या है जो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5 Q को भी विभाजित करेगा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यदि कोई अभाज्य संख्या Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह अभाज्य संख्या Q को भी विभाजित करेगा, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमको क्या निष्कर्ष मिला, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो 5 है वह Q और P दोनों को विभाजित कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट यानी कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित
कर रहा है, अर्थात 5p तथा q का एक फैक्टर है। 5p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5p तथा q दोनों के लिए कॉमन है यानी कि p और q दोनों का एक फैक्टर है। अब देखिए यहाँ से क्या हमको समझ में आ रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कि 5p और q का एक फैक्टर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तभी तो यहाँ पे उसका HCF 1 आया था, और HCF 1 आने की वजह से हमने इसको सहअभाज्य संख्या माना था। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने पाया क्या कि p और q का कॉमन फैक्टर है। जब p और q का कॉमन फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो गलत है। तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे आधारित जितनी भी संख्याएं हैं जैसे √2, √3, √7, उन संख्याओं को आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।